आप सभी मित्रों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आपके जीवन में खुशियाँ ले आएं, आपके सपने को साकार करें। आज हम एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं माँ सरस्वती जी की चरणों में। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ गाइए। माँ सरस्वती तेरे चरणों में, माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। दर्शन की भिक्षा लेने को, दर्शन की भिक्षा लेने को दो नयन कटोरे लाए हैं। अज्ञान अंधेरा दूर करो, अज्ञान अंधेरा दूर करो और ज्ञान का दीप जला देना। हम ज्ञान की शिक्षा लेने को माँ द्वार तुम्हारे आए हैं। हम अज्ञानी बालक तेरे, हम अज्ञानी बालक तेरे, अज्ञान दोष को दूर करो बहती सरिता विद्या की। हम उसमें नहाने आए हैं, हम उसमें नहाने आए हैं। माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। हम साँझ सवेरे गुण गाते, हम साँझ सवेरे गुण गाते, माँ भक्ति की ज्योति जला देना। हम साँझ सवेरे गुण गाते, माँ भक्ति की ज्योति जला देना। क्या भेंट करूं उपहार नहीं, हम हाथ पसारे आए हैं। माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। दर्शन की भिक्षा लेने को, दर्शन की भिक्षा लेने को दो नयन कटोरे लाए हैं। माँ सरस्वती तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं, हम शीश झुकाने आए हैं। जय माँ सरस्वती। इसी सरस्वती वंदना के साथ आज हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं और आज हम लोग शुरू करेंगे क्या, कृष्ण काव्य, और इसका आज हम दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय को कहा जाता है, सखी संप्रदाय को क्या कहा जाता है? तो नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि हरिदास संप्रदाय कहा जाता है सखी संप्रदाय को। सखी संप्रदाय को हरिदासी या टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके जो संस्थापक थे वो स्वामी हरिदास जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक हितहरि वंश जी हैं। राधा वल्लभ के कौन है? तो इसके जो संस्थापक हैं वो हैं हितहरि वंश जी। और गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो चैतन्य महाप्रभु हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य मत का एक दार्शनिक सिद्धांत है अचित्य भेदा भेद, अचित्यंत भेदा भेद कहलाता है। ये चैतन्य का दार्शनिक सिद्धांत है। अष्टछाप के संस्थापक कौन है? तो विठल नाथ जी हैं। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात किस कृष्ण भक्त से हुई थी? वृंदावन में जो मीराबाई गई थी तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई थी, वो किसकी हुई थी? तो जीव गोस्वामी जी की मुलाकात हुई थी मीराबाई से। किसकी? जीव गोस्वामी जी की। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात कृष्ण भक्त स्वामी जीव गोस्वामी जी से हुई थी। वहाँ से मीरा द्वारका चली गई थी। वहाँ से वृंदावन से फिर मीरा कहाँ चली गई थी? द्वारका चली गई थी और वहीं की रणछोड़ मंदिर में कृष्ण लीला और आत्म विरह वेदना का निवेदन करने लगी थी। मीरा ने कृष्ण को बाल स्नेही कहा है। मीरा ने कृष्ण को क्या कहा है? तो बाल स्नेही कहा है। मीरा ने प्रसिद्ध आलवार कवित्री आंडाल की भांति कृष्ण को अपना पति मानकर अपनी भावनाएं नट नागर के चरणों में अर्पित की है। तो किसकी? आंडाल की भक्ति। जैसे आंडाल ने भक्ति की थी वैसे ही मीराबाई ने की थी। आंडाल ने भी कृष्ण को अपना पति माना था और इसी तरह मीराबाई ने भी कृष्ण को अपना पति मानती थी। और आगे है राग गोविंद। इसके रचयिता कौन है? तो राग गोविंद भी किसकी है? तो ये मीराबाई की ही रचना है। मीराबाई की अन्य प्रमुख रचनाएं जो हैं वो है नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गीत गोविंद की टीका, मलार राग, सत्यभामा, नुरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। ये सारी किसकी हैं? मीराबाई की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे है मीराबाई की उपासना पद्धति थी। मीराबाई की उपासना पद्धति क्या थी ये बताना है। तो उनकी जो उपासना थी वो थी माधुर्य भाव की। मीराबाई की उपासना कैसी थी? तो माधुर्य भाव की थी। अभी हमने देखा उनकी प्रमुख रचनाएं। अब हम देखते हैं
कि तुम म्यारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, तुम म्यारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भोजन करूं मैं सारा। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी है नंबर ए मीराबाई की ही पंक्ति है। ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई की। नंबर ए सही हो जाएगा। और प्रमुख पंक्तियां हैं जो, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये किसका है? तो ये महादेवी वर्मा जी का है। देसिल बैना सब जन मिठा, ये किसका है? तो ये विद्यापति का है। और 3 बेर खाती वे 3 बेर खाती है, ये किसकी है? तो ये भूषण की पंक्ति है कि 3 बेर खाती वो 3 बेर खाती है, भूषण की ये पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूँ अब करहूँ शोक समुदाई। ये पंक्ति किसकी है? कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूसर हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरहूँ शोक समुदाई। ये पंक्ति, तो ये पंक्ति भी मीराबाई की ही है, मीराबाई की ही ये पंक्ति है। अच्छा, गोस्वामी तुलसी दास जी ने, जो मीराबाई ने जब तुलसीदास जी को पत्र लिखा था, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा था? इसमें उन्होंने एक पत्र लिखा था, मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था कि ये जो पंक्ति है वही उन्होंने पत्र में लिखा था कि स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूसर हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करूं अब हरहूँ शोक समुदाई। तो इस प्रश्न के उत्तर में तुलसीदास जी ने क्या लिखा था कि जाके प्रिय ना राम वैदेही, जाके प्रिय ना राम वैदेही, तजिए तहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो ये तुलसीदास जी ने लिखा था और मीराबाई ने लिखा था। उसी के स्वस्ति श्री तुलसी, ये मीराबाई की पंक्ति है, और जाके प्रेरणा राम वैदेही ये तुलसीदास जी उसी के जवाब में इन्होंने लिखा था। जब मीराबाई ने उन्हें पत्र लिखा तो उसी के जवाब में तुलसीदास जी ने ये लिखा था कि जाके प्रेरणा राम वैदेही। मीराबाई की रचनाओं में किस भाषा की छौक ज़्यादा पाई जाती है? कौन सी भाषा मीराबाई में ज़्यादा है? तो राजस्थान की, राजस्थानी भाषा उनकी रचनाओं में अधिक पाई जाती है। और इसमें उनकी पूरा देख लेते हैं कि मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की जो प्रमुख कवित्री हैं, उनकी कविताओं में एक गहरी टीस है जो भक्ति के रंग में रंग कर और गहरी हो गई है। मीराबाई के प्रमुख ग्रंथ नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोठा के पद्मलार, राग सत्यभामा, नूरूषण, मीरा की गरीबी, रुक्मणी मंगल, ये सब किसके हैं? तो मीराबाई जी की प्रमुख ग्रंथ हैं, इनकी प्रमुख ग्रंथ हैं। आगे है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी जो है वो मीराबाई जी की ही है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये पंक्ति भी मीराबाई की है। आगे भी पंक्ति देख लेते हैं किसकी है। लरी कई कौ प्रेम कहूँ अली करे करके छूटत, नौ मरकत मनिश्याम, नौ मरकत मनिश्याम मनिगम ब्रजबाला, ये किसकी है? तो लरिका एक प्रेम कहाओ, ये सूरदास जी की पंक्ति है। वृंदावन को रीझ मनहु परियाई माला, वृंदावन को रीझ मनहु पहिराई माला, कंचन मणि मरकत अस ओपी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये नंददास जी की है कि वृंदावन को रीझें, ये नंददास की पंक्ति है। वही है नंद सुवन के संगम, नंद सुवन के संगम सुख कर अधिक विराजति गोपी, ये किसकी पंक्ति है? तो ये कृष्णदास जी की पंक्ति है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? रसखान जी जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? तो नंबर डी सैयद इब्राहिम, उनका असली नाम था सैयद इब्राहिम। और इनका जन्म दिल्ली में हुआ था 1533 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। वहीं रसखान की जो प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं वो हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम आदि। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक बताना है तो नंबर डी चैतन्य महाप्रभु जी हैं। नंबर डी कौन है? चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं। और भी देख लेते हैं, हित हरिवंश इनका संप्रदाय था, राधा पल्लव संप्रदाय के थे हित हरिवंश। वहीं सखी और टट्टी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी थे और लाल पंथ के लाल दास जी थे। आगे है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये पंक्ति भी किसकी है? तो मीराबाई जी की है। और मीराबाई
जो है वो माधुर्य भाव व प्रेम भाव वाली थी, कवित्री थी। आगे है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये पंक्ति भी किसकी है? तो ये भी मीराबाई की ही पंक्ति है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये पद जो है मीराबाई का है और इस पद की रचना धर्मनिरपेक्ष कवित्री मीराबाई ने ही की है। तो गीत गोविंद की टीका, नरसिंह जी का मायरा, मल्हार राग, राग गोविंद, सत्यभामा, नूरूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे है मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो हमने अभी देखा कि मीराबाई की ही पंक्ति है। नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब इसमें फिर वही दिया हुआ है, तो हम आगे बढ़ते हैं कि पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय निम्नलिखित में से वैष्णवाचार्य में किसे दिया जाता है? तो पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो नंबर से वल्लभाचार्य जी को, वल्लभाचार्य जी को दिया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे? कौन थे जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे? तो वो हमारे कबीरदास जी थे। ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं थे। कबीरदास जी जो हैं वो संत काव्यधारा या निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 ईस्वी में किया। कृष्ण भक्ति शाखा के जो प्रमुख कवि हैं नंददास, सूरदास, रसखान, मीराबाई, ये सभी सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। आगे है नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? तो अभी हमने देखा मीराबाई की ही रचना है नरसिंह जी का मायरा और उनकी प्रमुख रचनाएं दी हुई हैं। अगला क्वेश्चन है धान को गाँव पयारति जानो, ज्ञान विषयक रस भोरे, सूर सो बहुत कहें न रहे रस, गूलर को फल भोरे। इसमें अंतिम जो पंक्ति है उसका क्या अर्थ है? गूलर को फल भोरे, इसकी जो पंक्ति है उसका जो अर्थ है वो है नंबर डी, ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। इसका यही अर्थ है कि ढकी छिपी बात बोलने से कही गई बात का अर्थ आनंद क्या होता है? समाप्त हो जाता है। यह पद रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार में संकलित है। किसमें है? भ्रमर गीत सार में। भ्रमर गीत सार महाकवि सूरदास के पदों का संग्रह है जिसमें शुक्ल जी ने सूरसागर के भ्रमर गीत से लगभग 400 पदों को छांटकर उनको भ्रमर गीत सार के रूप में क्या किया है? प्रकाशित कराया था। आगे है मीरा की कविता के संबंध में अनुपयुक्त है। तो मीरा के संबंध में क्या अनुपयुक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, मीरा का विरोध साध्य है। मीरा का विरोध क्या है? साध्य है, साधन नहीं। यह कथन जो है एक कथन है मीराबाई के ही बारे में। कौन? शिव कुमार शर्मा जी लिखते हैं। डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी मीराबाई के बारे में लिखते हैं कि मीरा का काव्य आंसुओं के जल से सिक्त, पल्लवित एवं पुष्पित प्रेम बेला के मनोहारिणी सुगंध से सुवासित है। ये कौन लिखता है? तो शिव कुमार शर्मा जी लिखते हैं। किसके बारे में? मीराबाई के बारे में। मीरा की कविता का विषय उनकी आत्मानुभूति और जीवनानुभव है। क्या है? आत्म अनुभूति और जीवनानुभव है। उनकी आत्मा उनके आराध्य गिरिधर नागर के विविध अनुभवों से विकसित और समृद्ध है। प्रेम ही उनके जीवन और भक्ति का सर्वोत्तम सार है। इस प्रेम की प्रेरणा मीरा स्वयं है। उनका एकमात्र संकट कृष्ण से विरोध है, विद्रोह है। इस प्रकार गोविंद गुणगान ही मीरा की कविता का विषय है। मीराबाई ने श्री कृष्ण की उपासना प्रीतम या पति के रूप में की है।
मीराबाई के लिए उनकी कृष्ण भक्ति साधना और साध्य दोनों है। मीरा का विद्रोह कबीर के विद्रोह की तरह ही साधन है, साध्य नहीं है। मीरा का साध्य ऐसे भाव की प्राप्ति है जो समस्त दुविधाओं और भेदों से ऊपर उठा दे। मीरा का साध्य ऐसे भाव की प्राप्ति है जो कि समस्त दुविधाओं और भेदों से क्या करे, ऊपर उठा दे। आगे है, या ब्रज में कुछ देखो रिटोना, या ब्रज में कुछ देखो रिटोना। इस पद में प्रयुक्त पंक्ति ले लेहुरी कोई श्याम सलोना के माध्यम से संकेतिक है। तो इसमें क्या संकेत दिया गया है वही हमको बताना है। 19 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका जो संकेत है कि प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण, इसका नंबर सी सही हो जाएगा कि प्रेमावेग में वर्तमान का विस्मरण, इसके माध्यम से यही संकेत किया गया है। इस पद में मीरा ब्रज की गोपियों का कृष्ण प्रेम दर्शा रही हैं। मीरा कहती हैं कि लगता है किसी ने उनके ऊपर टोना कर दिया है। वह दही बेचने घर से निकलती हैं, किंतु आगे जाने पर जब राह में उनको क्या मिल जाते हैं, कौन मिल जाते हैं, श्याम मिल जाते हैं। तो वो अपना सुध बुध खो बैठती हैं। दही की जगह वो क्या करती हैं, श्याम सलोना ही लोगों को बेचने लगती हैं। श्याम सलोना ही है, यही क्या करती है, लोगों को बेचने लगती हैं। गिरधर के प्रेम में वह पूरी तरह से खो गई हैं। मीराबाई जो है वो गिरधर के प्रेम में पूरी तरह से खो गई हैं। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है, उनमें विरह की वेदना है तो मिलन का उल्लास भी है। उनकी कविता में सादगी व सरलता है। उन्होंने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। मीराबाई ने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। रैदास को मीराबाई का गुरु माना जाता है। वे माधुर्य भाव की कवित्री हैं। मीराबाई माधुर्य भाव की कवित्री हैं। मीराबाई ने श्री कृष्ण का स्मरण कैसे किया है, तो गिरधर नागर के रूप में उनका स्मरण किया है। सुमित्रानंदन पंत ने मीरा को राजपूताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। किसने, सुमित्रानंदन पंत जी ने मीरा को क्या कहा है, राजपूताने की मरुस्थल की मंदाकिनी कहा है। किसने, पंत जी ने। आगे है, जोगी मत जा मत जा मत जा। इस पंक्ति में जोगी से क्या मीरा का अभिप्राय है, तो जाहिर सी बात है कृष्ण, नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। उनका अभिप्राय क्या है, कृष्ण। मीरा पर नाथपंथी प्रभाव की बात कही जाती है। कहा जाता है कि उन पे जो प्रभाव था वो नाथपंथी का प्रभाव था। ऐसे पदों में मीरा की अपने आराध्य के प्रति प्रेम की तीव्रता दीवानगी की हद तक है। मीरा की इस तीव्रता को सूफी संतों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। मीरा की इस तीव्रता को सूफी संतों के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त मीरा के कुछ पदों में सद्गुरु का भी उल्लेख किया गया है। मीरा के कुछ पदों में किसका उल्लेख किया गया है, तो सद्गुरु का भी उल्लेख किया गया है। इस प्रकार के साधुओं में मीरा को निर्गुण संत परंपरा का प्रमाणित करने का प्रयास भी किया जाता है। यद्यपि मीरा कबीर, रैदास, नानक या पुष्ट मार्गी भक्त कवियों की तरह भ्रमणशील नहीं थी। ये लोग क्या करते थे, भ्रमणशील थे, लेकिन मीरा क्या थी, वो भ्रमणशील नहीं थी। यद्यपि उनकी साधु मंडली में प्रत्येक पंथ के साधु तथा भक्तजनों का स्वागत था। मीरा की भक्ति का आधार कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है। मीरा की भक्ति का आधार क्या है, तो कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है। मीरा के पदों को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से, लीला, विनय तथा व्यक्तिगत अनुराग। लीला, विनय तथा व्यक्तिगत अनुराग, ये क्या है, इनके पदों को, मीरा के पदों को 3 भागों में बांटा गया है। मीरा जो है वो जोधपुर के राजा रतन सिंह की पुत्री तथा चित्तौड़ के राजा भोजराज की पत्नी थी। मीराबाई के पिता का क्या नाम था, तो रतन सिंह था, और वहीं उनके पति का नाम क्या था, तो भोजराज था। मीरा का जन्म 1516 ईस्वी में हुआ था कुड़की राजस्थान में, और उनकी मृत्यु 1546 ईस्वी द्वारका स्थित रणछोड़ मंदिर में हुई थी। मीरा की जो प्रमुख कृतियां हैं वो है गीत गोविंद का टेका, नरसिंह जी का मायरा,
राग गोविंद, मलार राग, मीरा की गर्वी, राग सोरठा, रुक्मणी मंगल आदि मीरा की स्फुट पद मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित है। आगे है गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधत ते उधव, ते सब बसत इसीपुर काशी। इसमें इसीपुर से व्यंजित अर्थ है। इसीपुर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है शिव की नगरी। नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, शिव की नगरी। आगे है आए जुग सिखावन पाड़े ... सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया, धान कुम्हाड़े। इस पद में तीनों का व्यंग्यार्थ क्या है? इसमें जो तीनों है इसका अर्थ क्या है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर बी, प्रेमा भक्ति साधना, निर्गुण की साधना और योग साधना। इसका यही अर्थ हो जाएगा। आगे है नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव, नागरी नारी भले बूझेगी अपने वचन स्वभाव। इस पंक्ति से अभिव्यंजित नहीं है तो क्या नहीं है? नंबर डी, यशोदा का कृष्ण प्रेम, यशोदा का कृष्ण प्रेम। आगे है इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया गया है। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये कथन है नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे है अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम जो है वो नाभा दास जी की रचना है। अष्टयाम किसकी रचना है? नाभा दास जी की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, बाय एंड टेक केयर।